हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों देखो, मैं ऐसे तो वीडियो नहीं लाने वाला था क्योंकि मेरा अभी एग्ज़ाम चल रहा है और बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ चुका है मेरे ऊपर। लेकिन जो लेटेस्ट मैंने प्रीव्यू देखा ना रेनेगेड इमॉर्टल की न्यू एपिसोड का, उसके बाद मैं बता रहा हूँ मैं रोक नहीं पाया अपने आप को वीडियो बनाने से। अब मेरे को पता है कि मैं थोड़ा लेट हूँ, लेकिन सॉरी यार इसके लिए। लेकिन दोस्तों देखो, अब हम लोग बात करते हैं इस प्रीव्यू पे। तो सुनो, एनिमेशन देख के तो आपको लग रहा होगा कि ऑलमोस्ट परफेक्ट वर्ल्ड को टच कर चुका है एनिमेशन के मामले में, और थोड़ा बहुत बेटर भी मेरे को लग रहा है। अभी तो फिलहाल पूरा देखा नहीं मैंने, लेकिन ऊपर से देख के तो वैसा वाकई लग रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं वांगलिन के एसेंडेंट ब्रेक थ्रू के बारे में। अब दोस्तों देखो, ये वही एसेंडेंट रैंक है जिस पे प्लैनेट सुजाकू पे सारे पावरफुल लोग थे और जो एक टाइम वांगलिन बनने का सपना देख रहा था। अब दोस्तों देखो, एसेंडेंट रैंक जो है ना, ऑलमोस्ट तुम कह सकते हो आखिरी लेवल है फर्स्ट स्टेप कल्टिवेशन का। इसके बाद आता है इल्यूजनरी और कॉर्पोरियल यांग, और फिर फर्स्ट स्टेप कल्टिवेशन खत्म। तो एसेंडेंट रैंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कल्टिवेटर के लिए उसकी कल्टीवेशन जर्नी में। और एसेंडेंट रैंक पे एक और चीज़ होता है ना, जो क्लियर बात अधिकतर लोगों को नहीं पता है, कि किसी का डोमेन कंप्लीट हो जाता है और डोमेन सॉलिडिफाई होकर पूरा का पूरा कॉर्पोरियल बन जाता है एसेंडेंट रैंक में। मैंने तुम्हें थोड़ा सा डिटेल बता दिया इसके बारे में। अब थोड़ा सा अंदर जाते हैं, और तुम्हें इतना तो पता चल ही गया होगा अभी तक कि एंशिएंट डीमन की जो चमड़ी से बना हुआ ड्रम है, उसको वांगलिन 15 बार बजा के एसेंडेंट रैंक में ब्रेक थ्रू लेता है। और देखो, इसका स्पेसिफिक डिटेल यूट्यूब पे तुम जितना वीडियो चाहोगे ना तुमको मिल जाएगा, कोई ना कोई तो बता ही देगा कि कैसे वांगलिन ब्रेक थ्रू लेता है। इसलिए मैं डिटेल में तुमको जाके नहीं बता रहा, हल्का से ऊपर से मैं रफ एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। और मैं खास करके बताऊंगा ना यहाँ पे कि वांगलिन ने हेवन को डिफाई कैसे किया। अब हेवन डिफाइन क्या होता है, और हेवन को इतना गुस्सा क्यों है वांगलिन के ब्रेक थ्रू पे। क्या मेन रीज़न था कि हेवन इतना गुस्सा हो गया था वांगलिन पे, और पूरा फुल फोर्स हेवनली रिट्रीब्यूशन वांगलिन के ऊपर गिरता है, और इतना खतरनाक रिट्रीब्यूशन कि वांगलिन को ऑलमोस्ट जान ही ले लेता है। इसको मैं अच्छे से तोड़ के एक्सप्लेन करता हूँ ठीक से। तो चलो दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। अब दोस्तों देखो, अगर हम लोग उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे ड्रम है और उस कंपटीशन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अब देखो, नॉवेल लिखा जाता है तो 75 तरीका का 75 लोग 75 बातें सोचते हैं। तब हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, ये सब बकवास बातें। ना वो कैरेक्टर कभी आने वाला है वापस से, और ना उसका कोई महत्व है सीरीज़ में। इसलिए बकवास बातों को साइड रखते हैं और हम लोग एकदम मेन टॉपिक जो मेन माल है उसको पकड़ते हैं। तो दोस्तों देखो, अब यहाँ पे टोटल 3 ही फिगर्स हैं जिसके बारे में तुमको ध्यान देना है। एक फिगर है मूफी, जो कि मोली हाई को पेल चुका है और उसको कंपटीशन से बाहर करवा दिया था इलीगली, मतलब पीछे के रास्ते से। और वो ड्रम प्लेल बजाता है, तो वो टोटल 8 बार बजा पाता है। और देखो, अगर तुम मूवी के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हो ना, तो बहुत टैलेंटेड था और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड, और सबसे बेस्ट डीमन जनरल्स में से आता था वो मूवी। और इतना पावरफुल था ये कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन की पीक का बंदा ये मूवी है। और ये इन टोटल अपने पावर से 8 बार ड्रम बेल बजा देता है। हालांकि 8 बार बजाते बजाते इसका हालत ख़राब हो जाता है और इसका हवा निकल जाता है। नहीं सॉरी, हवा नहीं, हवा, तेल और पानी तीनों निकल जाता है। और सुनो, गौर से मेरी बात सुनना। लेकिन क्या इसका मतलब है कि मूवी 8 ही बार बजा सकता था? तो आंसर है नहीं, वो 1 या शायद 2 बार और बजा सकता था। लेकिन मूवी था स्मार्ट आदमी, इसलिए उसको पता था कि हमेशा अपना ट्रम्प कार्ड को छुपा के रखना चाहिए। इसलिए वो 8 बार बजा के छोड़ देता है, क्योंकि उसको यकीन था कि इससे ऊपर कोई नहीं जा पाएगा। अब मूवी पे बात खत्म करते हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे एक गोल्डन आर्मर्ड मैन जो था, जो कि रेफरी था, उसकी बात करते हैं। लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कि उसके होते हुए वांगलिन ने कैसे डीमन जनरल को क्रिपल कर दिया था, उसका हाथ काट दिया था और उसको फिर विकलांग बना दिया था। तो वो भी मौजूद था यहाँ पे और वही सब कुछ करवा रहा था। उसकी और वांगलिन के बीच घासुनी भी हो जाता है, और वांगलिन 15 बजाने से पहले 15 ड्रम बेल बजाने से पहले इसको बेल भी देता है। हालांकि उसके बीच में बहुत प्रोसेस हुआ, जो कि मैं डिटेल में जाके बताऊंगा नहीं। हालांकि मेरे को मन तो है बताने का, लेकिन छोड़ो, बताता हूँ इसको नहीं। मैं मेन टॉपिक में बात करता हूँ। तो दोस्तों देखो, वांगलिन जब ड्रम बेल बजाना शुरू करता है तो सबसे पहला वो ड्रम बेल बिना किसी दिक्कत के बजा लेता है। फिर उसके बाद लगातार वो दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां ड्रम बेल बिना दिक्कत के बजा लेता है। अब दोस्तों देखो, ये 5 बजाने में वांगलिन एक बार भी हिलता नहीं अपनी जगह से। अब ये बेसिकली ये होता है ना, क्योंकि वो लाइफ सेल जो कल्टीवेट किया था ना, ऑल सेल से जो इसको मिला था टेक्निक, उसकी मदद से ये हिलता भी नहीं अपनी जगह से। पूरा का पूरा जो इम्पैक्ट होता है ना ड्रम बेल का, वो लाइफ सेल झेल लेता है। अब यहाँ पे बीच में जो है ना, गोल्डन आर्मर मैन और वांगलिन के बीच में कंपटीशन भी हुआ था। मतलब कंपटीशन इन सेंस कि दोनों एक दूसरे के लिए बेट लगाया था। वांगलिन बोलता है कि अगर हम 5 बार ड्रम बेल बजा लेंगे तो तुम अपना एक हाथ हमको दे देगा। और ये भी कुछ बकचोदी, मतलब इन लोग के बीच में चलते रहता है यहाँ पे थोड़ा बहुत। और ये है तो बड़ा अच्छा चीज़, लेकिन मैं अगर सब कुछ बता दूंगा तो तुम्हारा सरप्राइज खत्म हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ को रहने देते हैं, और ये तुम एपिसोड के साथ ही देख लेना। लेकिन मैं जो मेन एसेंस है ना तुमको समझा दूंगा, ताकि एपिसोड देखने में तुमको दिक्कत ना हो। अब दोस्तों देखो, वो 5 बार बचा लिया था, फिर उसके बाद वो 6ठा, 7वां और 8वां बार बचा लेता है। 8वां बार तक उसको कोई दिक्कत नहीं होता, और उसका लाइफ सेल जो था, जो 3-4 हज़ार लाइफ सेल कल्टीवेट किया था, वो पूरा इम्पैक्ट सह लेता है। लेकिन जब ये वांगलिन 9वां बार बजाता है ना, तो उसका लाइफ सेल झेल नहीं पाता और टूट जाता है लाइफ, और फिर वांगलिन पूरा का पूरा 19 स्टेप पीछे फेंका जाता है। अब ये 19 स्टेप पीछे जब फेंकाता है ना, लाइफ सेल उसका पूरा टूट जाता है, जो 3-4 हज़ार लाइफ सेल कल्टीवेट किया था। तो जो थोड़ा सा एनर्जी होता है ना ड्रम बेल का, सॉरी एंशिएंट डीमन
का जो ड्रम था उससे जो जब तुम उसको मारते हो तो एक इम्पैक्ट फोर्स बाहर आता है, वो फोर्स इसके शरीर में थोड़ा सा जाता है और जब जाता है ना तो इसको एक भयानक सा चीज़ उसे एहसास होता है कि इसमें डिफाइंस का पावर है। अभी डिफाइंस का पावर बेसिकली डिफाई करना होता है, मतलब किसी भी चीज़ को डिफाई करना, मतलब किसी भी चीज़ को ना मानना, इनकार कर देना, झुकने का है ही नहीं। इसमें ये पावर था, एकदम ब्लड में ही अंदर से बाहर तक इसके अंदर यही पावर था कि झुकना नहीं है। एकदम वांगलिन का पाथ जो शुरू से आज तक वांगलिन फॉलो कर रहा था कि हेवन को डिफाई करना है, किसी का बात नहीं मानना है, जो मन में है वो करना है, सिंपल सही मतलब। अब वांगलिन जब 9वां बार बचाता है ना तो उसको एहसास हो जाता है ना कि अभी तक जो उसको रोक रहा था ना पूरे एनर्जी को, वो रोकना नहीं था बल्कि उसको लेना था अपने शरीर में और अपने शरीर को इससे साफ करना था इस एनर्जी से और डिफाइंस का पावर को समझना था सही से। तो वांगलिन फिर 19 स्टेप वापस से चल के आता है। अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान बहुत लोग 75 तरीका का मन में चीज़ सोचता है, बोलता है, करता है, लेकिन बकवास, इन सब चीज़ों को एकदम इग्नोर मारो। फिर उसके बाद वो 10वां बार जब बजाता है ना तो अपने पूरे लाइफ स्किल को डीएक्टिवेट कर लेता है और पूरा जो इम्पैक्ट होता है ना उसको शरीर से होने देता है, खुद पूरा शरीर से अंदर से बाहर तक जाने देता है उस डिफाइंस एनर्जी को। अभी देखो बेसिकली इसे मैरो क्लेंजिंग कर रहा था। अब मैरो क्लेंजिंग को मैं गहराई से समझाऊँ ना तो आपने बोन मैरो सुना है, बोन मैरो जो हमारे शरीर के पीठ की हड्डी के पास होता है और क्लेंजिंग मतलब साफ करना होता है। तो बेसिकली मैरो क्लेंजिंग मतलब होता है पूरा शरीर के हर एक अंग को साफ करना, प्यूरिफाई करना, ताकि वो अगले स्टेप पे तुम जाओ तो तुमको कुछ दिक्कत ना हो। ये बेसिकली एक तरह का बस प्रोसेस है शरीर की गंदगी को साफ करने का, मैरो क्लेंजिंग। अगर तुमने और डोंगा में भी सुना होगा तो वहाँ भी मैरो क्लेंजिंग मतलब यही होता है। फिर दोस्तों देखो जब 10वां ट्रम्बल बजाता है ना तो सारा जो जनरल और कमांडर से होता है ना उसको दिख जाता है कि यार ये तो गलती कर दिया है, यहाँ पे मैरो क्लेंजिंग कर सकते थे तुम, इससे होता भी है ड्रम से मैरो क्लेंजिंग इससे। लेकिन जो अधिकतर कल्टिवेटर हैं जो ये काम करते हैं ना ये एसेंडेंट लेवल पे होते हैं और सोल ट्रांसफॉर्मेशन का पीक का बनता है पॉसिबली नहीं कर सकता था, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इस ड्रम का और वो भी 10वां तो बहुत ज़्यादा होता है। तो मैरो क्लेंजिंग से इसको ज़्यादा डैमेज हो जाएगा कंपेयर टू प्रॉफिट के। फिर लेकिन वांगलिन फिर जब 10वां ट्रम्बल बजाता है ना तो वांगलिन को एहसास हो जाता है ना कि बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है इससे और दिक्कत भी होता है, लेकिन वो कुछ और समझ जाता है वहाँ पे। फिर उसके बाद 11वां ट्रम्बल जब वांगलिन बजाता है ना तो उसमें अपना पूरा जिंदगी भर का जो सैडनेस था ना, लीमुवान से बिछड़ने का सैडनेस, 700 साल का कल्टिवेशन का दुख, अपना फैमिली के खोने का दुख, सारा दुख के साथ एक इंटेंट के साथ छोड़ता है। अब ये इंटेंट बेसिकली क्या होता है ना, जब ये इंटेंट फैलता है ना तो सब शॉक्ड हो जाता है, किसी को यकीन नहीं होता कि वांगलिन पूरा का पूरा इंटेंट फैला दिया। मतलब कि तुम ट्रम्बल बजा सकते हो लेकिन ट्रम्बल का अपना एक डिफेंस पावर है और वांगलिन का एक अपना डिफेंस पावर था, सबका अलग अलग पाथ होता है। तो वांगलिन अपना सैडनेस का पाथ फॉलो किया, उसका तकलीफ और दर्द बाहर निकला उस 11वें ट्रम्बल से, जो कि कंप्लीटली शॉक्ड कर दिया था पूरा स्टेडियम में हर इंसान को। इतना भयानक ये था ना कि हर इंसान जो पावरफुल कल्टिवेटर नहीं था ऑलमोस्ट रोने रोने पे आ गया था, बहुत लोग तो रोना भी शुरू कर दिया था इस चीज़ के कारण, इतना सैडनेस फैल गया था पूरा हेवन में। देखो दोस्तों 11वां ट्रम्बल बजा के उसका जो पूरा सैडनेस था एकदम उफान पे आ गया था और उसके दिमाग में अब ये नहीं था कि उसको 12वां और 13वां बजाना है, ना, उसके दिमाग में था कि अब उसको चाहिए एसेंडेंट चाहिए, मतलब चाहिए और कुछ नहीं। फिर उसके बाद वो बजाता है आगे 12, 13 और 14, पूरा 14वां ट्रम्बल बजाते था एकदम तर लगातार एक साथ सैडनेस के साथ। लेकिन जब वो 14वां ट्रम्बल बजाता है ना तब उसको कुछ एहसास होता है। 14वां ट्रम्बल बजा लेने के बाद ना उसको कुछ एहसास होता है और 15वां ट्रम्बल बजाने से पहले वो रुक जाता है। जब वो 14वां कंप्लीट बजा लेता है ना तब उसको एक बहुत बड़ा राज पता चलता है और वो ये राज होता है ना कि उसके दाव हार्ट में एक स्कार है। अब दाव हार्ट में स्कार तो आप जानते होंगे, आपने ऑल्सर के बारे में सुना होगा, इसके भी दाव हार्ट में एक बहुत भयानक स्कार है। अब तुम्हारे अगर दाव हार्ट में स्कार होना तुम आगे कल्टीवेट नहीं कर सकते, तुमको बहुत दिक्कत होगा कल्टीवेशन में और बहुत चांस है कि तुम कल्टीवेशन में फेल हो जाओगे। अभी दाव हार्ट में स्कार बेसिकली था ना वांगलिन का लीमुवान के प्रति स्कार था। अभी देखो इस चीज को गहराई से समझने के लिए मैं तुमको बहुत एपिसोड पीछे ले चलता हूँ। जब वांगलिन लीमुवान के सोल को हेवन के मैसेंजर से बचा रहा था ना सोल फॉर्मेशन के पीक पे, तब वो ऐसा नहीं कर पाया और उसके कारण लीमुवान का डेथ हो जाता है। अब ये डेथ वांगलिन कल्टीवेट किया था लाइफ और डेथ डोमेन। अब इस इतने करीबी डेथ को फील करके वांगलिन का जो है ना डोमेन एक्सपेंड कर जाता है और डोमेन ब्रेक थ्रू लेता है सोल ट्रांसफॉर्मेशन में। मतलब कि सोल फॉर्मेशन के पीक पे होके जब वो लीमुवान को मरते हुए देखता है तो उसका डोमेन अपग्रेड हो जाता है और सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे आ जाता है। लेकिन इन सब प्रोसेस के दौरान भले ही उसका डोमेन अपग्रेड हो गया लेकिन उसके डोमेन में एक छोटा सा कोना में एक स्कार आ गया था लीमुवान के कारण। अब वो स्कार इसलिए था कि वो लीमुवान को बचा नहीं पाया। अब रास्ता था कि स्कार को हील करना होगा, स्कार को हील के बिना वो एसेंडेंट लेवल में ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। अब दोस्तों देखो वांगलिन के जो दिल में सबसे गहरा सैडनेस था ना वो ये था कि वो लीमुवान को बचा नहीं पाया हेवन के मैसेंजर से, या फिर कोई भी रीजन हो लेकिन वो लीमुवान को नहीं बचा पाया। अभी उसके दिल में सबसे ज्यादा तकलीफ दी बात यही था कि वो बचा नहीं पाया लीमुवान को। अब एसेंडेंट बनने का रास्ता यही था कि उस पूरा इमोशन सैडनेस और सब कुछ को 15वां ट्रम्बल के साथ छोड़ दे हेवन में और लीमुवान के प्रति सारा इमोशंस को मार ले और एसेंडेंट में ब्रेक थ्रू कर ले। अब दोस्तों सिंपल सा बात है कि ये बहुत ईजी रास्ता। अब दोस्तों देखो ये एक सिंपल सा रास्ता है और बहुत ईजी रास्ता है जो कि ऑलमोस्ट दुनिया के सारे कल्टिवेटर्स इसी रास्ते को फॉलो करते हैं, अपने इमोशंस को खत्म करके फिर एसेंडेंट रैंक में ब्रेक थ्रू लेते हैं। तो अब वांगलिन के पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ चुका है, एक हेवन के साथ चलो जो कि लीमुवान के सारे इमोशंस को मार दो अपने दिल में, और
एक ईजी वे टू एसेंडेंट पालो, या फिर दूसरा ऑप्शन जो कि बहुत कम लोग करते हैं, हेवन को डिफाई करो, हेवन के विल को बोलो हाँ मेरा चूज ले और हेवन से फाइट करो और ली मूवान के प्रति सारे फीलिंग्स को अभी भी अपने दिल में रखे रहो और उस फीलिंग्स के साथ ब्रेक थ्रू करो हेवन में, जो कि हेवन को बर्दाश्त नहीं है, जो कि हेवन को एकदम बर्दाश्त नहीं है। हेवन चाहता है कि तुम उसकी बात मानो और अपने दिल में जितने भी फीलिंग्स है उसको मार लो और हेवन के रास्ते पे चलो, लेकिन तुम उस फीलिंग को रखते के साथ उस ली मूवान के प्रति जो तुम्हारे हार्ट में स्कार है उसको लेके तुम आगे ब्रेक थ्रू करोगे, तब आएगा हेवन को गुस्सा और फिर आएगा हेवनली रिट्रीब्यूशन, और जिसमें पिलाने का पूरा चांस है कि तुम पिला जाओगे। अब नॉर्मल कल्टिवेटर क्या करते हैं, उस फीलिंग को मार देते हैं, क्योंकि एक लड़की जिसका कोई महत्व नहीं, जिसका कोई एग्जिस्टेंस का मतलब नहीं, जो एक नॉर्मल कोर फॉर्मेशन की पीक की बंदी हो, उसके लिए एक एसेंडेंट बनने का रास्ता कौन छोड़ेगा। सिंपल सा बात है। वो एक लड़की कितना भी अच्छा से अच्छा कल्टिवेटर हो, कितना भी अच्छा से अच्छा, कितना भी पावरफुल और दिल से साफ, वो क्यों एक कोर फॉर्मेशन का पीक की बंदी के सोल फ्रेगमेंट के लिए अपने एसेंडेंट बनने के रास्ते को छोड़ेगा और सिंपल पाथ छोड़ देगा। लेकिन अपना वागलिन तो वागलिन है, तो वो हेवन को बोलता है चूस आ गया मेरा और मैं जाऊँगा इसी रास्ते से, वो मेरे लिए सब कुछ है, उसको तो हम नहीं छोड़ने वाले हैं। और फिर उसके बाद तो जो होता है सो होता ही है। तुम उसके बाद तो देखोगे ही कि कैसे हेवनली रिट्रीब्यूशन आता है, वागलिन दूसरा रास्ता चूज करता है, 15वां ट्रम्बल बजाता है। हालांकि ये 15 ट्रम्बल बजाने और ये गोल्डन आर्मर मैन के बीच में थोड़ा सा ये कहा सुनी हो जाता है। गोल्डन आर्मर मैन आके रोकने का कोशिश करता है वांगलिन को 15वां ट्रम्बल बजाने से पीछे से, स्नीक अटैक इसको बोलते हैं, क्योंकि वो जानता था कि बेट लग चुका था कि अगर वो 15 ट्रम्बल बजा लिया तो उसको एक हाथ अपना देना पड़ेगा वांगलिन को, जो कि एकदम बर्दाश्त नहीं था इसको, इसलिए स्नीक अटैक कर देता है पीछे से। लेकिन जिससे पहले कि इसका अटैक आ पाता, वांगलिन के पास 2 बहुत पावरफुल प्रेजेंस होता है जो कि इसके ऊपर हमला कर देता है पीछे से, और ये उस 2 प्रेजेंस के सिर्फ और सिर्फ डिवाइन सेंस से ही बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अब तुम लोग के मन में एक और सवाल आया कि ये गोल्डन आर्मर मैन का कल्टीवेशन लेवल कितना है। तो दोस्तों देखो, ये पीक मिड एसेंडेंट स्टेज पे है ये गोल्डन आर्मर मैन, इसलिए इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता कोई, और इसलिए वांगलिन भी इसके मुँहचोती करने के बाद भी इसको चिंता जाने देता है बार बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल था और वांगलिन इसे नहीं लड़ सकता। लेकिन ये पेल दिया गया। फिर इसके बाद वांगलिन 15 ट्रम्बल इसी के बॉडी से बचाता है, और फिर उसके बाद जो होता है वो तो आपने देखा ही एपिसोड में कि कैसे हेवन को गुस्सा आता है, हेवन हमला करता है, वांगलिन लड़ाई करता है हेवनली रिट्रीब्यूशन से, लेकिन पेल दिया जाता है। फिर एंशिएंट डीमन आता है और वो वांगलिन को हेल्प करके फिर एसेंडेंट में ब्रेक थ्रू कराता है। तो दोस्तों यही था। अब मैंने आपको बेसिक बता दिया है, कोर जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता था। अब आप एपिसोड देखो और एंजॉय करो। बाय।